पेपर को अगर आपको सिर्फ खरीदेना है तो 2.5-3 लाख रुपए का बिक जाता है। अगर आपने हम्म, सेंटर में बैठ के पेपर देना है तो वो 10 से 12 लाख रुपए की डील होती है। हम भी इस चीज की हिमायत करते हैं कि हम्म, बच्चों को कॉपीज दिखाई जाए। जो मेडिकल में एडमिशन के लिए प्रीलिमिनरी एक टेस्ट होता है इंटर के बच्चों का, हम्म, वो गुज़िश्ता 2 साल से 2 मर्तबा हो रहा है। और इस वक्त दोनों बोर्ड्स में, मैट्रिक बोर्ड में और इंटर बोर्ड में 15-15, 20-20 साल से ऐसे मुलाजिमीन बराजमान हैं जिनको कई मर्तबा करप्शन के चार्जेस पर कोर्ट्स ने और खुद बोर्ड ने, गवर्नमेंट ने उनको निकाला है, बरतरफ किया है। लेकिन वो कहीं ना कहीं से जोर लगा के दोबारा के बैठ जाते हैं। लास्ट ईयर एग्जाम्स हुए थे, हम्म, उसमें हमारी जो मुख्तलिफ टीम्स बनती हैं, सुपर विजिलेंस हम्म, टीम्स बनती है, इन्विजिलेटर्स होते हैं या सेंटर्स होते हैं, उनकी हम्म, अदायगियां अभी तक नहीं हो सकी। पहले कराची के जो अच्छे कॉलेज थे ना, डीजे कॉलेज और आदमजी कॉलेज या सेंट लॉरेंस या सेंट जोसेफ, इन कॉलेजेस के बच्चे फेल नहीं हुआ करते थे। हाँ इनके ये तो 90-95% रिजल्ट इनका आया करता था। इस दफा ये हुआ है, पिछले 2 सालों से ये हुआ है कि ये लोग टारगेट किए गए हैं। कराची के वो इलाके जहां से ये बच्चे परसेंटेज लेकर आया करते थे, वो टारगेट किए गए और उनको फेल किया गया, और उसके मुकाबले में दीगर इलाकों को नंबर बढ़ा के उनको पास किया गया। यानी गाने लेकर आ जाते हैं और कहानी 1000 रुपए का नोट। देखिए ये तो 22,000 बच्चे जब बैठेंगे ना, तो उसमें 2200 बच्चे इस तरह के निकलेंगे। बेहतरी आ सकती है अगर आपका इरादा सही हो, नीयत सही हो, तो बिल्कुल बेहतरी आ सकती है। सके एक बोर्ड का सरबराह 3-4 साल तक नहीं रहेगा, चीजों को वो ऑनलाइन कैसे कर सकता है? तो ये जो पूरा खेल है ना, ये सारा का सारा करप्शन और कमाई का खेल है। इसमें ठीक किसी है। को तालीम की जरूरत नहीं। Pakistan to America with Sheila Khan, Capital TV. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वाशिंगटन। 2 साल से एक ऐसा इंप्रेशन जो कि सामने नजर आ रहा है वो कुछ इस तरह का है कि शायद कराची के बच्चों के साथ कुछ ज्यादती की जा रही है, या यूं कह लीजिए कि कुछ आदाद-ओ-शुमार हमारे सामने ऐसे आए जो तक़वियत देते हैं कि एक ऐसा रुझान कि कराची के तलबा के साथ जानबूझकर किया जा रहा है कि प्रोफेशनली जो एजुकेशन है तलबा की, उसके दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। अब मैं बात कर रही हूँ हालिया जो इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स हैं उसका, इस साल भी बड़े मुतनाज़ रहे हैं। बदतरीन नताइज का ऐलान किया है इस मर्तबा। कराची इंटरमीडिएट साल अव्वल प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के नताइज के बारे में मैं बात कर रही हूँ। नताइज के मुताबिक प्री मेडिकल में 19,000 तलबा फेल हुए और कामयाबी का तनासुब 33% रहा, जबकि अगर मैं प्री इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 22,000 में से सिर्फ 6,000 जो तलबा थे वो कामयाब हो सके। कामयाबी का तनासुब 29% तलबा कामयाब हो सके, और प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर के तलबा ने इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज भी किया। इसका नतीजा ये निकला कि नताइज पे नज़रसानी का मुतालबा भी किया, जिसपे वो हुकाम बाला कहते हैं कि बिल्कुल किया जाएगा। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी हुआ है कि बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे भी फेल किए गए जिनकी 85 यानी कि 85 प्लस या 80 के करीब नंबर्स थे, और अब वो 50% से भी कम नंबर्स उनको दिए गए, जबकि मज़ामीन में फेल भी उनको कर दिया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से चेयरमैन बोर्ड जो है मैट्रिक बोर्ड के हवाले चेयरमैन का जो ओहदा है उनसे फारिग कर दिया गया। इजाफी चार्ज चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के हवाले कर दिया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने असेंबली के फ्लोर पर आवाज उठाई, काफी अच्छी बातें की। जमात इस्लामी ने भी इस मामले को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर उठाया, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं पीटीआई की, तो उसके नताइज पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा भी किया है। आज मैंने 2 मेहमानों को मदऊ किया है और हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पहले भी ऐसा ही कुछ हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर रसूल काजी साहब, जो कि प्रेसिडेंट सप्ला के हैं, सिंध प्रोफेसर्स लेक्चरर्स एसोसिएशन कराची के रीजन है, और सेनेटर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची भी है। इसके अलावा इस वक्त जो पोस्टेड है वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कराची, जबकि अगर मैं आयशा बावानी गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज मंगोपीर कराची, दोनों के एक्स प्रिंसिपल भी हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं हमारे दूसरे गेस्ट की, तो वो हैं एक लीडिंग बिजनेसमैन जो कि इब्नुल हसन हाशमी साहब हैं। सोशल वर्कर भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, एक्टिव और वोकल वॉइस है, यानी खासी एक्टिव वॉइस है जिन्हें आप अक्सर देखते हैं। और इसके अलावा अगर मैं यूं कहूं कि ये एक्टिव वॉइस है एक लोकल कम्युनिटी की भी और रेजिडेंट्स की भी, तो ये गलत नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। आप दोनों को मैं वेलकम करूंगी। लेकिन सवाल में सबसे पहले जो हमारे सप्ला के जो काजी साहब हैं उनसे मैं बात करूंगी। सर, नताइज पर तलबा की जानिब से जो उठाए गए तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके बाद ये हुआ है कि जो इंटर बोर्ड के इजाफी चार्ज जो था वो मैट्रिक के जो शरीफ अली शाह है उनको दे दिया गया। सिंध के वज़ीर आला ने फौरी तौर पर इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी है। सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि क्या इनके खिलाफ ओहदे से जब हटाया गया, तो क्या इनके खिलाफ कोई सबूत वगैरह मिले हैं जिसकी बुनियाद पर इनको हटाया गया?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जहाँ तक उन पर जो चार्जशीट पेश की गई है, तो उसमें एग्जामिनेशन का कोई भी जिक्र नहीं है। उनको हटाने की जो वजूहत सामने आई हैं ऑन पेपर्स, तो वो ये है कि वो विदाउट परमिशन, जो है प्रायर परमिशन, वो अब्रॉड गए थे। वो इंग्लैंड गए थे किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। उन्होंने शायद अप्लाई भी किया था, मगर उनको जो है फॉर्मल जो परमिशन है डिपार्टमेंट से नहीं मिली थी। तो इस वजह से जो यहाँ हमारे पास जो जो डॉक्यूमेंट्स आए उसके मुताबिक इम्तिहानी नतायज पर उनको हटाया नहीं गया। अच्छा सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, मैं बात करूंगी हाशमी साहब से। हाशमी साहब, ये हर साल ऐसा क्यों होता है? पहले तो मुझे ये पता चले। लास्ट ईयर भी ऐसा ही कुछ हो गया था और अब भी आपने देखा ओहदे से हटा दिया गया है उन साहब को, लेकिन क्या आप मुतमईन हैं इस बात से इस हद तक? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भी बहुत शुक्रिया आपका मुझे ऑनलाइन लेने का। देखें, इसमें हम थोड़ी-सी अगर थोड़ा-सा बैक फुट पे जाएँ और बात करें पीछे जाकर, तो मसला ये हुआ है कि ये इश्यू सिर्फ़ कराची के साथ नहीं है। यानी अच्छा। जो इंटर बोर्ड के जो जो भी चेयरमैन हैं, पूरे सिंध के 5 बोर्ड हैं हमारे। उन हुँ। पाँचों बोर्डों की सूरत-हाल ये है कि हर कुछ दिनों पे बोर्ड का चेयरमैन तब्दील किया जाता है। अच्छा। हालाँकि ये इतना अहम और सेंसिटिव ओहदा है कि इस पे कम से कम भी अपॉइंटमेंट जो 3 साल के लिए होती है। हुँ। गुज़िश्ता और कराची में गुज़िश्ता साल में 5, यानी ये शरफ अली शाह को मिला के 5 चेयरमैन तब्दील किए गए। यानी ठीक। सैदुद्दीन साहब को पहले तब्दील किया गया 2024 के आखिर में, तो कमिश्नर तो नसीम मेमन साहब को चार्ज दे दिया गया। नसीम हुँ। मेमन साहब के ऊपर कुछ चार्ज लग के उनको हटाया, तो कमिश्नर कराची को चार्ज दे दिया गया। हुँ, कमिश्नर हुँ, कराची को हुँ, फिर हटा दिया गया, फिर नसीम मेमन साहब आ गए, फिर हुँ, उनको हटाया गया तो अमीर हुसैन कादरी साहब आ गए, फिर इनको हटाया हुँ, गया तो अब शरफ अली शाह को बना दिया गया। यानी ये मैं इसके लिए हमने बड़े एक अजीब सा जुमला कहा था कि कराची यानी इंटरमीडिएट बोर्ड ना हो गया, ये कोई थाना कराची का हो गया कि हर 15 दिन पे एसएचओ को तब्दील कर दो। अच्छा, इसके पीछे एक माइंडसेट है। मैं हुँ, बिल्कुल बिल्कुल साफ और खुले खुले लहजे में कह रहा हूँ, वो माइंडसेट हुँ, है करप्शन, जिसमें हमारी सिंध की सरकार और बाकी सब लोगों के साथ बिल्कुल मुलव्वस है इसके अंदर। जिसने हुँ। टारगेट पूरा कर दिया उसको भी फारिग कर देते हैं, जिसने टारगेट पूरा नहीं किया उसको भी फारिग कर देते हैं। सर, मैं यहाँ और से पता कलामे माफ़, मैं थोड़ा-सा चाहूँगी कि अगर जिसने टारगेट पूरा कर ही दिया हो, तो फिर उसको फ़ारिग करने से क्या होगा? वो काम कर रहा है ना, जिसके लिए अगर अगर उसे लेकर आए हैं इस काम के लिए तो। हल हल मिन मजीद का मसला होता है ना कि और दूसरा वाला और ऑफ़र करता है कि जी मुझे इसमें शरीक करो तो मैं आपको और से रास्ते दिखाऊँगा। यानी आप हुँ, ये देख लें कि जिस तरह से पिछले 2 सालों से 3 साल से ये हो रहा है कि एमडी-केट जो हुँ, जो मेडिकल में एडमिशन्स के लिए एक प्रीलिमिनरी एक टेस्ट होता है इंटर के बच्चों का, हुँ, वो हुँ, गुज़िश्ता 2 साल से 2 मर्तबा हो रहा है। ठीक है। 2 मर्तबा क्यों हो रहा है? हुँ, वो सिर्फ़ इसलिए हो रहा है कि हर दफ़ा टारगेट बढ़ा दिया जाता है। इसके पेपर्स हुँ, बिकते हैं, दोनों ऑप्शन होती है कि पेपर को अगर आपको सिर्फ़ खरीद देना है तो ढाई 3 लाख रुपए का बिक जाता है। अगर आपने हुँ, सेंटर में बैठ के पेपर देना है, तो वो हुँ। 10 से 12 लाख रुपए की डील होती है। और इस अच्छा। डील के मुताबिक ये जो ये एक ख़ास तबका है, वो 10, हुँ, 12, 15 करोड़ रुपए बना के चला जाता है। उनको इससे हुँ, कोई ग़र्ज़ नहीं है कि हुँ, तालिब इल्म जो एलिजिबल है, जो मेरिट पर है, वो जा रहा है कि हुँ, नहीं जा रहा है। उस ठीक है। मेरिट पे इनको ना ना कराची के लिए ग़र्ज़ है, ना कराची से बाहर के लिए ग़र्ज़ है। हुँ, मैं आपको एक ये बात बता रहा हूँ, थोड़ा-सा वक़्त आपको मैं लूँगा। अभी हुँ, जो एमडी-केट के पेपर जब दोबारा हुए हैं, तो हुँ, उसमें तकरीबन कोई 22,000 के करीब बच्चे शरीक हुए, पूरे सिंध से। ठीक। अच्छा, पूरे सिंध का एक यूनिफाइड कोर्स होता है, इसके अंदर एक पेपर बनता है। हुँ, सेकंड हुँ, टेस्ट जो हुआ है, इसका दूसरी मर्तबा जो वो लिया सक्खर बोर्ड ने। हुँ, अच्छा, कराची में और पूरे सूबे सिंध में जो मेडिकल की नशिस्तें हैं, वो 2450 हैं, इंक्लूडिंग कराची। कराची की 1207 हैं और हुँ, हुँ, तकरीबन 1200 कुछ बकिया सिंध की हैं। 2450 लोगों की जो मेरिट बन रही है, हुँ, यानी जिसमें 2450 सीटें पूरी हो जाती हैं पूरे सिंध की इंक्लूडिंग कराची। वो जो नशिस्त है, उसमें जो नंबर बन रहा है, आखिरी क्वालीफाइंग टेस्ट जो बन रहा है, क्वालीफाइंग मार्क्स जो मार्क्स बन रहे हैं, वो 150 बन रहे हैं। यानी जिस हुँ, बच्चे ने 150 मार्क्स ले लिए एमडी-कैट में, हुँ, उसका दाखिला 2450 में से कहीं न कहीं हो जाएगा। कराची वालों का कराची में हो जाएगा, कराची से बाहर वालों को उनके इलाकों में हो जाएगा। सही। लेकिन इस रिज़ल्ट को जो इंटरमीडिएट में दिया गया है बच्चों को 84-85% लास्ट ईयर में जो दिया गया था, हुँ, उसमें वो जो बच्चे क्वालीफाई हुए हैं, वो सिर्फ़ 10%। आप समझ रहे हैं? ठीक। यानी हाँ, हाँ। 84% बच्चा क्वालीफाई कर जाता है पेपर को, हुँ, उनके हुँ, बोर्ड में। वही जब अपीयर होता है सक्कर के क्वालीफाइंग टेस्ट में, तो वो हुँ, 10% पे आ जाता है। ठीक है।
यानी हम ये कह दें कि इस पूरी बंदरबाट का फायदा इंटीरियर सिंध में भी किसी को नहीं पहुंच रहा। ये उन चंद लोगों का फायदा पहुंचाते हैं जो 3 से लेकर 15 लाख रुपए खर्च करके वो पर्चा खरीद लेते हैं और पहले 100-150 पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक आप है, समझ रही हैं? तो ये जो ठीक है। पूरा खेल है ना, ये सारा का सारा करप्शन और कमाई का खेल है। इसमें ठीक किसी है। को तालीम से मोहब्बत नहीं। ठीक है, मैं फिर काज़ी साहब से बात करूँगी। काज़ी साहब, क्या ऐसे ही है जैसे कि हाशमी साहब कह रहे हैं, करप्शन का खेल है, पैसे का खेल है, पूरे मुल्क में बाकी चीज़ों में तो करप्शन हम देख ही रहे हैं, पर तालीम एक ऐसी चीज़ थी जहाँ हमें लगता था कि शायद यहाँ ऐसी करप्शन ना हो। तो आप एग्री करेंगे हाशमी साहब से? ओवरऑल अगर देखा जाए तो बोर्ड्स में बिल्कुल करप्शन है, तमाम बोर्ड्स में करप्शन होती है। इसके हुँ, अलावा भी डिपार्टमेंट में जिस तरह से सर ने कहा बात की एमडी कैट वगैरह की, तो हुँ, उसमें भी करप्शन का अंसर तो शामिल है। मगर हुँ, जो पहला जो कैंसल किया गया टेस्ट और उसके बाद जो टेस्ट लिया है वो आईबीए हुँ, सक्खर ने लिया है। सक्खर ठीक बोर्ड है। ने नहीं लिया है। हुँ, ये मैं वज़ाहत करता चलूँ। तो इसमें बहुत हद तक जो है कोशिश ये की गई है कि हुँ, इसमें वो जिस तरह से पहले पेपर्स आउट हो जाते थे, कहीं से भी हुँ, होते हैं, लियाकत यूनिवर्सिटी हुँ, से हुए या कहीं से भी हुए, तो इस हुँ, मर्तबा वो शिकायत कम आई है। इतनी शिकायत नहीं आई, ये जो हुँ, अभी जो पिछले दिनों जो टेस्ट हुआ है। हुँ, हुँ। ठीक है। मगर देखिए ना, मसला पता है क्या है? एक चीज़ की ज़रा एक खबर की मैं काज़ी साहब आपसे चाहूँगी कि इसकी ज़रा कन्फर्मेशन कर दें। ये खबर नज़र भी आई और कुछ लोगों ने डिस्कस भी की कि चेयरमैन इंटर बोर्ड प्रोफ़ेसर अमीर हुसैन कादरी को फ़ौरी तौर पर ओहदे से हटाकर बगैर इजाज़त वो बैरून मुल्क जाने से उनसे वज़ाहत भी हुँ। तलब की है। क्या ये खबर सही है, दुरुस्त है? जी, जी, जी। ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है और जो उनको हटाने का जवाब भी हुँ, बताया गया है वो यही है। ना हुँ, कि जो खराब रिज़ल्ट्स आए हैं, हुँ, हुँ, इनकी वजह से उनको नहीं हटाया गया। उनके खिलाफ जो हुँ, चार्जशीट लगाई गई है। हुँ। तो कोई तो मसला होगा ना कि मतलब आपके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या आपके बच्चे फेल हो रहे हैं या आपके ओहदे में या आपके वक़्त में, आपके टाइम पर इतना बड़ा कुछ जो ब्लंडर हो गया है और आप बड़े आराम से पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। हाशमी साहब, मुझे ज़रा बताइएगा, हमारे बच्चों का भी तो कसूर है ना। अब चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड का दावा है कि बच्चे कॉपी में 1000 का नोट रख कर और कहते हैं कि प्लीज़ हमें पास कर दें। कहीं वो कहते हैं कि बच्चे सॉन्ग्स लिख देते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी कहानियाँ अपनी लिख देते हैं। तो इसमें कहीं न कहीं करप्शन के साथ-साथ हमारे बच्चों का कोई कसूर नज़र आता है आपको? ऐसा ही है? ये शलबी इसमें देखिए ये पहली तो मैं वज़ाहत ये कर दूँ कि मैंने ये नहीं बोला कहा कि एमडीकेट का इम्तिहान सक्खर ने लिया था। अच्छा। एमडीकेट तो आईबीएस सक्खर ने लिया था। लेकिन हुँ, आईबीएस सक्खर ने जिनको 10% जो बच्चे पास हुए हैं, उन बच्चों हुँ, को सक्खर बोर्ड ने जिसके अंडर में 3 बोर्ड आते हैं, हुँ, घोटकी, खैरपुर और ये मैं सक्खर खुद बता खुद 3 हुँ, बोर्ड्स ने जो क्वालीफाइंग जो उनका रिज़ल्ट आए थे लास्ट हुँ, ईयर में वो 89% थे। ठीक यानी है। 89% रिज़ल्ट देके उन्होंने बच्चों को पास किया था। लेकिन हुँ, उन्हीं को जब आईबीएस सक्खर ने टेस्ट लिया है एमडी कैट का इस साल, तो उसमें सिर्फ 10% बच्चे पास हुए। ये मैं एक तो ये कहना चाह रहा था। अच्छा, ठीक दूसरी है। चीज़ ये कि अच्छा। ये जो अमीर हुसैन कादरी साहब का मसला है, तो इमीडिएटली बिल्कुल जैसे 24 दिसंबर को रिज़ल्ट आया था फर्स्ट ईयर का और प्री मेडिकल इंजीनियरिंग का, तो उन दिनों हुँ, कराची के हालात कुछ ठीक नहीं थे, तो हमें थोड़ा-सा वक़्त लग गया, तो हम 1 जनवरी को हमारी मुलाकात हुई थी अमीर कादरी साहब से। हुँ, उन्होंने हुँ, आउटराइटली मुझसे ये कहा था, उस वक़्त हमसे हमारी टीम को ये कहा था कि देखिए मुझे लग रहा है मैं इंतज़ार में हूँ कि मेरा लेटर सस्पेंशन का आने हुँ, वाला है और मैं हुँ, किसी भी तौर पर कोई ऐसा जुमला नहीं कह सकता आपसे कि क्या कर सकता हूँ। उन्होंने वादा किया था कि ठीक है मैं उसको चेक करवाऊँगा और देखूँगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उनके पास किसी तरह का कोई कोई अख्तियार ना पहले था, ना अभी है हुँ, उस वक़्त है। और यही मेरी ऑब्ज़र्वेशन कल मेरी मुलाकात हुई शरफ़ अली शाह साहब से। हम मुलाकात करने गए थे उनसे बोर्ड ऑफ़िस में। तो उनके भी बिल्कुल उससे ये लगा कि उन्हें किसी तरह का कोई ना अख्तियार है, ना वो बोल सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल एक ऐसा शख्स लगता था कि जिसको पूछना चाहिए किसी से कुछ कहने के लिए, अच्छा मैं पूछ के बताता हूँ, मैं फलाँ करता हूँ। आप बोर्ड के चेयरमैन हैं, हुँ, आपकी एक कमिटमेंट है बच्चों के साथ, आप हुँ, बच्चों को जो है वो आप इतने यानी तकरीबन 5 लाख बच्चे इस हुँ, वक़्त हुँ, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मिला के बोर्ड में होते हैं। तकरीबन हुँ, 2 से ढाई लाख इंटरमीडिएट में और इतने ही तकरीबन मैट्रिक के बोर्ड में। इतने यानी 5 लाख बच्चों की किस्मत जिन इदारों से वाबस्ता हो, उन इदारों का ये हाल हो। अच्छा, ये आप दूसरी जो सवाल आपने किया कि बच्चे नहीं गाने लिखकर आ जाते हैं और कहानियाँ ₹1000 का नोट। देखें जी, ये जो 22,000 बच्चे जब बैठेंगे ना तो उसमें 2200 बच्चे इस तरह के निकलेंगे।
जिनका काम ये होता है, और हम और आप सब अपने स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ चुके हैं, हमें पता होता है कि किस तरह के लोग होते हैं। हमारी क्लास में भी 3 लड़के ऐसे हुआ करते थे जो कहते थे कि ये हमने टीचर से कहा है कि यार 100 रुपए ले लो, मुझे पास कर दो। ये ठीक है। आप इस तरह की इक्का-दुक्का मिसालों को ना आप पूरा पैटर्न नहीं सेट कर सकते। अब ये ना ठीक है। कहें, मैं तो बात कर रहा हूँ कराची के उन बड़े-बड़े कॉलेजेस की, कि जिन पर कराची नाज़ करता है। यानी बच्चियों के कॉलेज में सेंट लॉरेंस है, सेंट जोसेफ है, पीसीएचएस गर्ल्स कॉलेज है, इसी तरह लड़कों के कॉलेज में आदमजी है, डीजे है, दिल्ली कॉलेज है। मैंने उन 14 कॉलेजों का मैंने पैटर्न बनाया है होने का। उन 14 टॉप मोस्ट कॉलेजों का भी रिजल्ट 58% है, एवरेज रिजल्ट निकाल लें हम, एज़ कंपेयर टू जो रिजल्ट हमारे पास कराची के यानी सिंध के बाकी 4 बोर्ड। साहब एक चीज देखे ना, अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, ये पिछले 2 साल से ये सब चीजें चल रही हैं। प्रोग्राम भी हो रहे हैं, चाहे वो रेडियो पे हो, चाहे टीवी पे हो, कॉन्फ्रेंसेस भी हो जाती हैं। आप और सर जिस तरह से हैं, वो भी बता देते हैं कि जी मसला क्या है। मतलब एक तो आपको कराची का आप देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बर्बाद मिलेगा, सेहत तालीम की बुनियाद नहीं मिलेगी, आपको किसी भी तरह की कोई सहूलत भी नहीं मिलेगी। मतलब इसका कोई हल भी तो होना चाहिए ना। ठीक, एक चीज हो गई, अब इसका हल क्या है? इसकी कमेटी कोई बनाई जाए, मतलब बड़े जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपके कह रहे हैं कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इस तरह के कोई जो वहां पर मतलब आप देखें तो मतलब आप रेंडमली जिसे कहते हैं ना, कि वो उस तरह से कोई चेकिंग कराई जाए, कुछ तो मतलब करवाना चाहिए ना। क्यों काजी साहब, सही है कि नहीं कि कुछ ऐसा काम हो जिससे अब हो गया तो हो गया, उसको क्या कर सकते हैं, आगे क्या किया जा सकता है? हमारी भी मुलाकात हुई थी शरफ अली शाह साहब से, और एक तो एक चैनल पर भी हम दोनों मौजूद थे, तो मैंने तो इस पर भी एतराज उठाया था कि उनको ही क्यों जो है वो इजाफी चार्ज दे दिया गया है, क्योंकि हमारा जो मैट्रिक बोर्ड है वहां पर भी लाखों स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, और अब 2 महीने के बाद एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उसकी पहले से प्रिपरेशन करनी होती है। तकरीबन 2 महीने पहले एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। तो इनको जो चार्ज दिया गया है इंटरमीडिएट बोर्ड का, तो उनका तो वर्कलोड तो और ज्यादा बढ़ गया। मैंने उनसे भी कहा था, हमारी भी 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी, तो मैंने कहा था कि आप किस तरह से मैनेज कर पाएंगे मैट्रिक बोर्ड को, फिर इंटरमीडिएट बोर्ड को, इतना बर्निंग इशू है। तो फिर भी हम बच्चों की खातिर आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एसपीएलए ने हमेशा जो है अपने स्टूडेंट्स के लिए लड़ा है, अपने टीचर्स के लिए के लिए हम लोग लड़े हैं। और जिस तरह से जो असेसमेंट की जब बात होती है, तो टीचर्स ही मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं। और मैं तो ये फख्र से कहता हूं कि हमारे टीचर्स कभी भी किसी बच्चे के साथ ज्यादती नहीं करते। अगर हमारे बच्चों का, हमारे वालिदैन का, हमारी सिविल सोसाइटी का ये मुतालबा है कि बच्चों को वो पेपर्स खोल कर दिखा दिए जाएं, चूंकि ये अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं है। बच्चों का पेपर्स की स्क्रूटनी होती है, जिसमें जो है स्क्रूटनी करने वाले जो लोग होते हैं वही उस पेपर को जो है फिर से उसकी एक तो फेस शीट देखी जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है अंदर देखा जाता है कि आया कि जो फेस शीट पर जो मार्क्स लिखी हुई है अंदर वो हैं या नहीं है, या फिर कोई जवाब है वो अनचेक्ड तो नहीं रह गया, अनअसेस्ड तो नहीं रह गया। तो ये तमाम चीजें होती हैं। इन अगर इससे हटकर और अगर कुछ किया जाता है, जिस तरह से चेयरमैन बोर्ड ने भी कहा है कि हम बच्चों के सामने जो है कॉपी भी रखने के लिए तैयार हैं, तो ये अच्छी बात है। मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू दी रूल्स एंड प्रोसीजर्स नहीं है, मगर चूंकि एक बहुत बड़ी किराए हो रही है, तो हमें यानी पता चल जाना चाहिए कि आखिर खराबी कहाँ है। तो इस खराबी के लिए हम भी इस चीज की हिमायत करते हैं कि बच्चों को कॉपीज दिखाई जाए, और जिस तरह से हमारे मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं, तो उनको भी ये दिखा दी जाए, ताकि पता चल सके कि आया ज्यादती किसकी तरफ से हुई है। अच्छा, वैसे मुझे ये कौन बताएगा आप दोनों में से कि कॉपियां कराची के बच्चों की चेक कौन करता है, इसको असिस्ट कौन करता है? कराची के मुझे तो नहीं लगता कि स्टूडेंट अगर है तो क्या कराची के असातिज़ा जो हैं वही इसको असिस्ट करते हैं, वही इसको देखते हैं? क्योंकि हमें तो बाद में ये भी पता चलता है कि कुछ लोग जो है वो घर पे बैठ के इसको असिस्ट करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जी हमारी तो कॉपियां ही गुम हो गई। बहुत दफा आता है कि जी कॉपीज गुम हो गई। तो ये मामला भी एक है ना ज़ेर बहस कि ऐसा भी होता है।
जी काजी साहब। जी, इस तरह से नहीं होता कि जो कराची के जो बच्चे हैं, यहाँ कराची में पढ़ाने वाले असातिज़ा ही असेस करते हैं। ये और बात है कि जिस तरह से बहुत ज़्यादा महँगाई बढ़ चुकी है, तो इसमें ये होता है कि जो असेसमेंट के जो रिम्यूनरेशंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अच्छा, वो कम तो होते ही हैं, मगर वो कई अरसे तक वो नहीं मिलते। अ, लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स हुए थे, उसमें हमारी जो मुख्तलिफ टीम्स बनती हैं, सुपर विजिलेंस टीम्स बनती हैं, इन्विजिलेटर्स होते हैं या सेंटर्स होते हैं, उनकी अदायगियाँ अभी तक नहीं हो सकी। जब इस तरह से सूरत हाल होगी तो फिर जो टीचर्स हैं फिर वो किस तरह से असेसमेंट के लिए आएँगे। मगर सही। फिर भी ऐसा नहीं है कि कोई और चेक करता हो, असेसमेंट टीचर्स ही करते हैं। हाँ, बाकी कम टीचर्स की असेसमेंट करने की वजह से जो है हमारे रिज़ल्ट्स ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। अगर बोर्ड ठीक है। हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट मुहैया करे, सेंटर्स की हमने डिमांड की थी। हाल ही में हमारी जब शरफ अली शाह से साहब से मुलाकात हुई, तो हमने कहा कि एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस मुकम्मल होने के फ़ौरी बाद जो है सेंटर असेसमेंट होनी चाहिए और सेंटर्स की तादाद बढ़ाई जाए। कराची का आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एक फैला हुआ शहर है। तो नॉर्थ कराची से लेकर अगर गुलशन हदीद तक चले जाएँ, तो अगर गुलशन हदीद से कोई टीचर या एग्ज़ामिनर कॉपियाँ असेस करने के लिए बोर्ड ऑफिस आता है या 1-2 सेंटर्स बना दिए जाते हैं। एक सेंटर बना दिया जाता है सर सैयद कॉलेज में, तो दूसरा खातून पाकिस्तान के बराबर में राना लियाकत अली खान कॉलेज है आगा खान के सामने। वहाँ पर जो है वो वहाँ पर भी बहुत दूर वो भी बहुत दूर पड़ता है, जिस तरह से गुलशन हदीद है, कोरंगी है या कराची के और दूर-दराज़ के जो मुख्तलिफ इलाका जाते हैं क्योंकि हमारी कॉलेजेस जो है 160 से ज़्यादा हमारी कॉलेजेस जो फंक्शनल हैं कराची में, तो टीचर्स तो दूर-दूर से अगर आएँगे तो उनका जो अखराजात जो होता है कन्वेंस के फ्यूल की इतना महँगा हो जाने की वजह से दूर-दराज के टीचर नहीं आते। तो इस वजह से हमारा रिज़ल्ट भी ताख़ीर का शिकार होता है। अच्छा हाशमी साहब आपकी तरफ आऊँगी। जैसे ये कह रहे हैं कि जी आप चेक करा लीजिए, आप दोबारा से कॉपीज़ खुलवा लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। अब इसमें इन्होंने ₹500 ₹1000 से इसकी फीस ₹500 कर दी। इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मेरे ख़्याल में ये भी पर अगर पेपर अगर आप कहते हैं कि इस तरह से तो 6-8 जितने भी हैं, तो किसी के पास 4000 नहीं है, तो किसी के पास 8000 नहीं है। बच्चे तो जिस तरह पढ़ा रहे हैं माँ-बाप वो पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे। इनमें से वो स्टूडेंट्स भी होंगे जो अच्छे मार्क्स लेके 80 प्लस और 70 प्लस जो लेकर आए जिनका ये कहना है और उनके पास वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि अब अपनी कॉपियों को चेक करवा सकें। तो वो बच्चे जो फेल हो गए तो उनका मुस्तकबिल तो खराब हो गया ना, तो उनको किस तरीके से अकोमोडेट किया जाएगा, उनको किस तरीके से देखा जाएगा, ये उनका अब क्या होगा? देखिए कल की हमारी मुलाकात शरफ अली शाह साहब से हुई थी, तो उनसे मैंने कहा यही था कि पहली बात तो ये करें कि आपको जो स्क्रूटनी का जो अमल है, उसके लिए कोई चार्जेज़ आपको नहीं लेने चाहिए। उसकी मिसाल मैंने ये पेश की कि एमडी कैट जब सेकंड टाइम हुआ, तो अथॉरिटीज़ ने ये ऐलान किया कि एमडी कैट के सेकंड राउंड की फ़ीस नहीं होगी। हालाँकि पहले ₹6000 उसकी फ़ीस थी शायद तकरीबन, लेकिन दूसरी फ़ीस उन्होंने नहीं ली थी। मैंने कहा आपको एग्ज़ाम करना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़ आपको ये करनी चाहिए कि जिन बच्चों को आपने परेशान कर दिया है, उनको मिटिगेट करने के लिए कम से कम आपको 5 नंबर पर सब्जेक्ट आपको देने चाहिए एडिशनल उनको, ताकि कम से कम उनका थोड़ा-सा उनको कंपनसेशन जिसको आप कह दें कि हो, कि जो जुर्म सरज़द हुआ है बोर्ड से, क्योंकि बोर्ड से जुर्म सरज़द होने की वाज़ेह मिसाल ये है कि पिछले साल जब ये वाक़या हुआ था और ये हाई लेवल कमेटी बनी थी एनईडी वाइस चांसलर एनईडी और दीगर अफराद की सरबराही में, उसने क्लियर कट ये किया था, ये कहा था कि उसमें जो बोर्ड में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी थी। यानी इस हद तक थी कि कॉपियाँ नहीं चेक हुई थी, कॉपियाँ पेपर चेक नहीं किए गए थे उनको। जो रजिस्टर जहाँ पर वो मार्क नंबर लिखते हैं, उनके पेजेज़ बीच में ब्लैंक थे। यानी ये करने के लिए के बाद में यानी ऑप्शन छोड़ा गया था कि किसी को अगर नंबर बढ़ाने होंगे तो वो जो हिसाब-किताब करके हम नंबर उनके बढ़ा देंगे। बार-बार मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारा का सारा मसला जो है, वो है किसका? माइंडसेट का। इनके यानी माइंडसेट जो हमारे पास सरकार अथॉरिटी है, जिसकी अब इस वक़्त जो है ना वो बोर्ड अपॉइंटमेंट की जितनी भी वज़ारत है, वो वज़ीर आला साहब के बराह रास्त मातहत है उनके। अभी हमारे पास कोई ऐसी वज़ारत नहीं है कि जिसके ज़िम्मे जो है वो बोर्ड्स की अपॉइंटमेंट का तकर्रुर हो यानी अपॉइंटमेंट हो और या
यानी कॉलेजेस के प्रिंसिपल का तकर्रुर हो, वो बराह रास्त बस विद्यालय के अपने हाथ में है। माइंडसेट ये है कि उन्होंने किसी चीज को भी ऑनलाइन नहीं करना है, किसी चीज को भी उन्होंने यानी चैनलाइज नहीं करना है, अपने हाथ में रखना है, अपने उसूल में रखना है। और इस वक्त दोनों बोर्ड्स में, मैट्रिक बोर्ड में और इंटर बोर्ड में 15-15, 20-20 साल से ऐसे मुलाजमीन बराजमान हैं जिनको कई मरतबा करप्शन के चार्जेस पर कोर्ट्स ने और खुद बोर्ड ने, गवर्नमेंट ने उनको निकाला है, बरतरफ किया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से जोर लगा के दोबारा आकर बैठ जाते हैं। हमारे अभी जो हाजिर इस वक्त जो अशरफ अली शाह साहब हैं, वो गालिबन मुझसे भी ज्यादा उम्र रसीदा है। मैं यही सोच रहा था कि आप किस तरह से इतना, जैसे अभी सही कहा काई साहब ने, कि यानी दोनों बोर्ड्स का बोझ आप कैसे संभालेंगे, और फिर अब उनकी, काई साहब वाकिफ होंगी, उनकी जो यानी जो सेहत है, जो उम्र है, वो इस काबिल नहीं है कि इतना बोझ बर्दाश्त कर सकती है। इसलिए इस मामले में संजीदगी से काम करने की जरूरत है। तलबा को देखिए, होता क्या है कि हर चोर को आप नहीं पकड़ सकते, ये कायदा है, लेकिन जिसको पकड़ लें उसको फिर सजा जो है ना मिसाली मिलनी चाहिए। बोर्ड में जिम्मेदारों को तायीन। ठीक ठीक, एक और चीज भी सामने आई थी ना, कि एक और ये था कि लास्ट ईयर भी ऐसे ही कुछ हुआ था, उस वक्त भी तकरीबन 70% का मामला था कि 70% तलबा जो थे वो फेल हुए थे। पिछले साल भी इसी तरह का मामला रहा। और फिर ये हुआ था कि एक इंक्वायरी कमेटी भी बनी थी, जिसकी फाइंडिंग्स ये थी कि उसमें बताया ये गया था कि मसला जो था वो 4-5 चीजों का था। एक तो ये था कि सिलेबस जो था वो चेंज किया गया था, खासा मेजर चेंज था। दूसरा ये था कि किताबें अवेलेबल नहीं थी, उस वक्त की जो एग्जाम का पैटर्न था वो चेंज किया गया था। ये 3-4 अवामिल थे जिससे बच्चों की परफॉर्मेंस जो थी वो मुतासिर हुई थी। मेरा सवाल ये है कि क्या इस साल भी इसी तरह का था? लास्ट ईयर तो ये अवामिल बता दिए गए थे, ये एलिमेंट्स बता दिए गए थे। तो काजी साहब, आपसे पूछूंगी कि क्या इस मर्तबा भी ऐसा ही था कि किताबें अवेलेबल नहीं थी, फॉर्मेट चेंज किया गया था एग्जाम का, सिलेबस चेंज हुआ था जो कि बड़ा हार्ड था। तो ये तमाम मसाइल जो पिछले साल थे, क्या इस साल भी इसी तरह से थे? जी, बिल्कुल इसी तरह से ही थे। सिलेबस तो चेंज किया गया, मगर मार्केट में बुक्स जो है वो दस्तयाब नहीं थी। हमने काफ़ी मर्तबा जो है सेक्रेटरी कॉलेजेस से भी इस हवाले से हमने मुलाकातें की, और इसके अलावा जो करिकुलम विंग है, असल में वो ख़ास तौर पर जो है वो संभाला जाता है, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के अंडर में आता है। तो हमने वहाँ की जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे भी मुलाकातें की थी, और हमने मुतालबा किया था कि फौरी तौर पर जो है वो बुक्स आनी चाहिए, मगर वो भी बहुत ज़्यादा डिले का शिकार हुई थी। तो इस वजह से ये भी मसला है। अच्छा, इसके अलावा जब न्यू सिलेबस आता है तो आपका मॉडल पेपर न्यू आ जाना चाहिए। ठीक है। अब 2 महीने के बाद एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, मगर हमारे अकॉर्डिंग टू द न्यू मॉडल पेपर्स जो है सिलेबस, वो मॉडल पेपर्स नहीं आए। तो हाँ, हम तो मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर जो है मॉडल पेपर्स भी आने चाहिए, ताकि ये जो आज हम जिस सूरत-हाल का सामना कर रहे हैं, तो अगले जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, उसके बाद भी मुझे तो लगता है कि यही सूरत-हाल रहेगी। ठीक है। तो आजमी साहब, ज़रा मुझे ये बताइए कि 3 मसाइल मैंने बताया कि ये तीनों चीज़ें जो थी ये हुई, और तीनों चीज़ों में से इसमें आपको जो तलबा और तालिबात हैं उसका ताल्लुक कहाँ से नज़र आया? आपको जो बच्चे फेल हुए, आपकी अगर किताबें नहीं आई, आपने जो चीज़ सिलेबस बदल दिया, उसके फ़ौरन बाद आपने एग्ज़ाम्स कर दिए, तो मतलब इसमें बच्चों का क्या कसूर है? इसमें देखें, यही मसला मैं बार-बार दोबारा जहाँ पीछे लेके जा रहा हूँ ना आपको, वही उसी माइंडसेट पे लेके जा रहा हूँ। देखिए, माइंडसेट में इनके किसी चीज़ का सुधार है ही नहीं कि इन्होंने ठीक करना है उसको। इसलिए कि वो जो हाई लेवल कमेटी जिसने पिछले साल ये सारी की सारी तजावीज़ मुरतब की थी, सब कुछ किया था, उनमें से किसी एक पर भी अमल नहीं हुआ। मैं लफ्ज़ क्लियर कह रहा हूँ, किसी एक पर भी। इसलिए कि हमने कादरी साहब से पूछा, उन्होंने कहा जी मैं तो उस वक़्त था ही नहीं, और बाद में फिर वो जो लोग आए उन्होंने नहीं किया। कल जब शरीफ अली शाह साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि सही मुझे तो नहीं पता। फिर उन्होंने सेक्रेटरी की तरफ देखा, उसने भी कहा कि जी नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। यानी मतलब मैं बार-बार ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, बात ये है कि जब तक कि एक बोर्ड का सरबराह 3-4 साल तक नहीं रहेगा, चीज़ों को वो ऑनलाइन कैसे कर सकता है? सबसे आसान जुमला ये होता है ना कि ये मैं तो नहीं था, मुझे नहीं पता, कि मैं पूछूँगा आइंदा क्या करूँगा? और बार-बार मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ कराची के साथ नहीं है, ये पूरे सिंध के साथ हो रहा है। पूरे सिंध के साथ, सिंध के किसी भी बोर्ड का। एडहॉकिज़्म पे चल रहा है ना, सिंध तो चली एडहॉकिज़्म पे चल रहा है, तो फिर अब आप तालीम के जी, इदारे जी, को भी ले लीजिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और कर क्या रहे हैं, ये लॉलीपॉप क्या दे रहे हैं बच्चों को, कि बच्चों को 89%, 90% मार्क्स देकर पास करने वालों को वो ये समझ रहे हैं बच्चे कि हमारे साथ बड़ा भला हो रहा है।
लेकिन जब बच्चे वो जैसे ही अगले स्टेप में किसी क्वालिफाइंग एग्जाम में पहुंचते हैं, हार्डली वो 10%, यानी सबसे अच्छा रिजल्ट जो आया है वो थरपारकर उमरकोट का आया है, जहाँ के बच्चे वाकई पढ़ने वाले होते हैं। वहां का रिजल्ट 20% है। कराची ने अपना रिजल्ट मेंटेन किया है 33% पे। यानी इस सारी चीजों के बावजूद जो कराची का रिजल्ट जो पिछले 3-4 साल से चल रहा है 33%, वो उसने मेंटेन किया है उस टेस्ट में भी। लेकिन जिन लोगों को 90% नंबर है, यहाँ तो मैं नहीं मानूंगी कि आप 33% को कह रहे हैं कि उसने मेंटेन कर लिया, इससे भी ज्यादा नीचे जाना चाहिए था। तो फिर तो आपका टीचर भी अच्छा नहीं है, मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखिए कराची का ये रिजल्ट पिछले 7-8 सालों से है, 33-35% रिजल्ट इंटरमीडिएट का आता है ये वाला। लेकिन अब हुआ क्या है कि चूंकि इसके बावजूद मसाइल भी तो देखे ना कि आता क्यों है। जहां आपके लिए कोचिंग सेंटर्स हैं, जहां प्राइवेट स्कूल भारी फीसें लेते हैं, जहां टीचर्स घर आके पढ़ाते हैं ट्यूशन के नाम पे, एक सब्जेक्ट के आप 8-8, 10-10 हजार रुपए लेते हैं, और यहाँ का हर माँ बाप जो है मेरे ख्याल में खाने पे कम और बच्चों को पढ़ाने पे ज्यादा खर्च करता है। और वही सवाल वही किताबें कारखाना की अगर हो तो वहां बच्चे 78% और 80% लाके पास हो जाते हैं। मैं आपका सवाल ये था ना कि कराची के किन-किन इलाकों का, मैं वहां पर आ रहा था। देखिए पहले क्या होता था कि पहले कराची के जो अच्छे कॉलेज थे ना, डीजे कॉलेज और आदमजी कॉलेज या सेंट लॉरेंस या सेंट जोसेफ, इन कॉलेजेस के बच्चे फेल नहीं हुआ करते थे। इनके 90-95% रिजल्ट इनका आया करता था। इस दफा ये हुआ है, पिछले 2 सालों से ये हुआ है कि ये लोग टारगेट किए गए। कराची के वो इलाके जहां से ये बच्चे परसेंटेज लेकर आया करते थे वो टारगेट किए गए और उनको फेल किया गया, और उसके मुकाबले में दीगर इलाकों को नंबर बढ़ा के उनको पास किया गया। लेकिन उसको पास करने का फायदा उन बच्चों को नहीं हो रहा है। ये मीठा जहर जो उनको दिया गया है, आप समझ रहे हैं, यानी वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे आगे। बेहतर तो ये था कि वहां तालीम बेहतर करते और रियल ग्राउंड पे उनको लेकर आते। भले 25% बच्चे पास होते, लेकिन वो 25% बच्चे जब आते वहां से तो रियल ग्राउंड पर आते, फिर वो कम्पीट करते बैठ के। ये तो असल में अपनी नस्ल को तबाह कर रहे हैं इस बुनियाद पर कि वो एक झूठी यानी कॉपियां खुलवा देते हैं, पेपर सामने रख देते हैं, सवाल के जवाब उनको बताए जाते हैं। पूरे उसमें यही कल्चर है ये वाला। नकल माफिया भी है। फिर आप ये देख लीजिए, नकल माफिया भी चलती है। फिर उसके बाद आपको पेपर लीक भी होता है। हम कभी जमाने में पढ़ते थे, हमने कोई एक पेपर होता था, कोई लीक हो गया, लेकिन अब तो आपको हर दूसरा पेपर लीक होता नजर आता है। तो ये तमाम माफियाज भी तो है ना जो मिलकर कबाड़ा कर रहे हैं। फिर आपको जिस ट्यूशन सेंटर में आप पढ़ते हैं वहां पर भी लिखा हुआ होता है कि जी हमारा बच्चा फर्स्ट डिवीजन आ जाता है। फिर बाद में अंदरूनी कहानियां निकलती कि जी इनके ताल्लुकात तो वहां थे, उनके ताल्लुकात तो वहां थे। तो ये माफियाज भी तो बड़ा काम कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। उन माफियाज को सपोर्ट कौन कर रहा है? एमडी केट पिछले साल पेपर आउट हुआ, ठीक, दोबारा उन्होंने कहा हम दोबारा लेंगे, लेकिन किसी जिम्मेदार को नहीं पकड़ा गया, कोई जिम्मेदार नहीं पकड़ा गया। इस साल भी यही हुआ। काजी साहब ऐसा ही है, किसी को पकड़ा भी नहीं जाता। फिर आप लोगों के खुलेआम सरेआम आपके यहाँ पे ट्यूशन भी चल रही होती हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो फीसें भी ले रहे होते हैं। चले गवर्नमेंट को तो मैं छोड़ दूं, तो वो बच्चा भी अगर फेल हो रहा है जो इतनी भारी फीसें वो ले रहे हैं, टीचर भी बड़े अच्छे क्वालिफाइड हैं, मतलब सब कुछ अच्छा जा रहा है, तो फिर कहाँ गड़बड़ आपको नजर आती है? इन माफियाज पे तो सिंध का तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल माफियाज तो बिल्कुल मौजूद हैं। हमारी एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा माफियाज हैं। तो अगर हम लोग सही काम करने की भी कोशिश करते हैं तो ये माफियाज आड़े आ जाती हैं, ये हमारे रास्ते की दीवार बन जाती हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो मैं तो कराची से मेरा ताल्लुक है, मैं कराची में रहता हूँ, कराची में पढ़ाता हूँ, मेरे कराची में अपने बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे इंटरमीडिएट बोर्ड की जहाँ तक बात है, तो आपने देखा होगा कि इस मर्तबा इंटरमीडिएट बोर्ड ने जो गुज़िश्ता एग्जाम्स हुए थे, तो मुमकिन हद तक कोशिश की कि पर्चा जो है वो लीक ना हो। मगर फिर भी आप देखें कि तमाम क्वेश्चन पेपर्स जितने भी सेंटर्स थे, तमाम के अलग से छपते थे और उन पर वो वाटर मार्क होता था। अगर पेपर कहीं से आउट हो भी जाता था तो वो होता था पेपर शुरू होने के आधे पौने घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद। पेपर शुरू होने से पहले कभी भी जो है वो पेपर लीक नहीं हुआ। तो इसकी वजूहत ये है कि चूंकि हमारे बदकिस्मती से दूर-दराज से भी स्टूडेंट्स आते हैं और उनके पास एक तो क्या 2-2 सेल फोन्स भी लाते हैं। तो फिर किसी न किसी तरह से किसी न जो है वो पेपर जो है वो
अगर लीक हो रहे थे मगर वो बच्चे पकड़े भी जा रहे थे। इस मतलब ये हुआ कि किसी कॉलेज में अगर पेपर जो है वो आउट हुआ है तो वहां पर उसी बच्चे को, उन्हीं बच्चों को वो पकड़ा गया है। तो ये एक अच्छी बात हुई। मगर चूंकि जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो जिस तरह से सर ने भी कहा कि जो माफियाज हैं तो वो ज्यादा हरकत में आ जाती हैं। तो ये बात भी है। अच्छा, बच्चों का फेल होने के रीजंस बहुत से हैं। एक तो आप देखें ना कि हमारे बोर्ड का जो सिस्टम जो है, एक जो है सिस्टम जो है वो सही नहीं है। अच्छा, ये क्यों सही नहीं है? क्योंकि सारे सिंध के जितने भी बोर्ड्स हैं 8-8, 10-10 साल बल्कि 18-18 साल से कोई चेयरमैन बोर्ड्स नहीं लगाए जाते, नाज़िम इम्तिहानात नहीं लगाए जाते और बोर्ड्स में जो सेक्रेटरीज काम करते हैं वो भी परमानेंट नहीं होते। तो अगर एक नाज़िम इम्तिहानात को हटाया जाता है या चेयरमैन को हटाया जाता है एक बोर्ड से, तो फिर दूसरे बोर्ड में उसको भेज दिया जाता है। ये तो हटाना ये इस तरह से होता है कि उनकी एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग हो जाती है। हटाने से तो ये होना चाहिए कि भाई आप उनको घर भेज दें और आइंदा उनको कोई भी जो है असाइनमेंट ना मिले। ना सिर्फ बोर्ड में, कहीं पर भी नहीं मिलनी चाहिए। जो हमारी एजुकेशन के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको कहीं पर भी अपॉइंट नहीं किया जाए। काजी साहब, मुझे ये बताइएगा, सिर्फ लास्ट मैं चाहूंगी कि सिर्फ लास्ट कमेंट्स आप कर दें। हमारे साथ मौजूद है वॉशिंगटन से आसिम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आप सुन रहे हैं, अगर कोई कमेंट करना चाहें आप। जी बिल्कुल, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था और ये इस वक्त पूरे दुनिया में जहाँ भी हैं पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे जिस तरह प्रोग्राम चले और खबरें बनी और सोशल मीडिया आपने देखा कि कितना ज्यादा वो हुआ है, तो उस पर बड़ा एक डायरेक्ट जो है ना इल्जाम सिंध की हुकूमत पे लग रहा है कि जनाब ये कराची के, और कराची के अंदर सिर्फ अब उर्दू स्पीकिंग नहीं है, अगर मेरा ख्याल है देखा जाए तो अब तो तमाम लोग जो है बराबर की सतह पर हैं। तो हम सिर्फ कराची का नाम लेंगे, हम बाकी किसी भी जबान बोलने वालों का नहीं लेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जिस तरीके से लोगों के अंदर एक गम और गुस्सा है, और जो मुझसे लोगों ने शेयर किया कि यार आप क्यों नहीं कर रहे प्रोग्राम इसके बारे में, तो मैंने कहा कि भाई इतने कराची के अंदर अच्छे खासे लोगों ने प्रोग्राम किए हैं, तो आप लोगों का भी मैं सुन रहा था कि आप लोगों ने बड़ी अच्छे और मैं समझता हूँ कि हकीकत से करीब बातें की, और मुझे खुशी है कि आप टीवी पे बैठकर सच बोल रहे हैं और वो सच जो आपको पता है। तो मुझे ये बताएं कि इसका एंड क्या होगा? क्या अगले साल हम फिर इसी बात पे रो रहे होंगे कि जी वो कहेंगे जी मैंने 90% लिए और मुझे फेल कर दिया गया है? मेरा ख्याल है उस एक बच्ची को आप उठा लें, इस एक बच्चे को उठा लें, उसकी सारी कॉपियां खोलें, टीवी पे दिखाएं कि हुआ क्या है। और बिल्कुल आपने प्रोफेसर काजी साहब आपने इतनी खूबसूरत बात की है कि एजुकेशन के किसी भी ऐसे जो कि एजुकेशन के साथ जो है नाइंसाफी कर रहा है उसको माफी की कोई गुंजाइश नहीं देनी चाहिए, उसको बिल्कुल इस सिस्टम से अलग करके फेंक देना चाहिए। तो मुझे आप दोनों में से प्लीज एक एक करके बताएं कि आइंदा साल भी हम इसी तरह प्रोग्राम कर रहे होंगे, या आप लोगों को लगता है कि सिंध गवर्नमेंट के वजीर आला जो कि आजकल अपनी बेटी की शादी में बहुत ज्यादा वो हैं, वो इंटरफेरेंस करेंगे या फिर ऐसे ही चलेगा? जी काजी साहब, आप बताइए, जरा लास्ट कमेंट कर दीजिए कि क्या ऐसे ही हम दोबारा प्रोग्राम करेंगे नेक्स्ट ईयर या नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा, कुछ हो जाएगा अच्छा कुछ? मेरा इसमें ख्याल ये है कि जब तक के करप्शन को मुक़्तदरा की सपोर्ट रहेगी मसला हल नहीं होगा। मुक़्तदरा मजबूर है अपनी सपोर्ट करने पर उसको और करप्शन को बर्दाश्त करने पर। जिस लम्हे फैसला कर लिया कि ये नहीं चलेगा तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इस सिस्टम को ये ठीक करना नहीं चाहते और अपना अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, बस इतनी सी। ठीक है काजी साहब, रसूल काजी साहब आपसे कहूंगी जरा लास्ट कमेंट बताइए। सर ने कहा कि ऐसे ही चलता रहेगा या कुछ बेहतरी आ सकेगी, या लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर हम फिर इसी तरह से कोई प्रोग्राम कर रहे होंगे? बेहतरी आ सकती है अगर आपका इरादा सही हो, नीयत सही हो तो बिल्कुल बेहतरी आ सकती है। सुनने में आया है कि बोर्ड्स के चेयरमैन के लिए इंटरव्यूज शुरू हो गए हैं। अगर इसमें वही जो पुरानी करप्शन, वही पुरानी डीलिंग्स हुई तो फिर तो कोई बेहतरी नहीं आएगी। ठीक है, हमारा हमेशा से ये मुतालबा रहा है और अकॉर्डिंग टू दी जो पुराने रूल्स एंड प्रोसीजर्स थे उसके मुताबिक किसी भी बोर्ड का चेयरमैन
कोई भी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन या कोई भी सेक्रेटरी इवन, वो हमारे प्रोफेसर्स में से ही, हमारे एजुकेशनिस्ट जो हैं उनमें से मुकर्रर किए जाते थे। मगर बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जिनका एक आपको पता है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी का किस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अगर वो लोग आ गए तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। अगर हम लोगों ने संजीदगी से इस पर काम किया और मेरिट पर जो है वो अपॉइंटमेंट्स हुई बोर्ड्स में, और रियल सेंस में हमारे एजुकेशनिस्ट आ गए। एजुकेशनिस्ट भी वो जिनमें विल टू वर्क हो, जिनकी सेहत, जिनकी उम्र उनको इजाजत देती हो कि वो कई कई घंटों तक काम कर सकें। मगर आप देखें कि किस तरह से 65 साला हमारा सीनियर, हमारे लिए सीनियर बहुत मोहतरम है, हमने उनसे बहुत ज्यादा सीखा है, मगर अब उन्होंने जो हमें सिखाया है, हम जूनियर्स को, हम यंग ब्लड को जो है वो उनको देखना चाहिए कि उन्होंने जो हमें सिखाया है कि हम काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब उनको थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है। जिस तरह से सर ने भी कहा कि जब शाह साहब से मुलाकात हुई तो उनकी उम्र का तकाजा ये नहीं है कि वो इतना ज्यादा उन पर जो है वर्कलोड डाला जाए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का, बहुत बहुत शुक्रिया हाशमी साहब आपका और काजी साहब आपका। दुआ करते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमें ऐसा कोई भी शो ना करना पड़े जिसमें हम बता रहे हों कि बच्चों के फेल होने के स्टार्स ये हैं, बच्चों के नंबर कम आए हैं, वो मेडिकल में, इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जा सकते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिए ताकि दुनिया में आप कहीं भी हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को और हमारे तमाम साहिबान को और हमारे गेस्ट को दीजिए इजाजत। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.